जय हिंद दर्शकों। दोस्तों, जिस तरीके से 2019 में लोकसभा चुनाव से कुछ महीने पहले जो है बालाकोट की घटना हुई थी, तो बहुत सारे लोग जो है बीजेपी सरकार के ऊपर आरोप लगाया था कि यह घटना जो है बीजेपी सरकार जानबूझकर कराया है चुनाव को जीतने के लिए। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के एक पूर्व जज ने ऐसा कहा है कि 2019 के तरह जो है 2022 में भी बीजेपी सरकार यूपी में जो है दंगा कराएगी, और यह दंगा क्यों कराएगी और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज ने आखिर ऐसा क्यों कहा है, इस बारे में मैं आज की इस वीडियो में आपको फुल डिटेल में बताऊंगा। और गाइज मैं इसी के साथ बात करूंगा राम मंदिर ट्रस्ट को लेकर के। दोस्तों, जिस तरीके से अभी जो है कई दिनों से ऐसा आरोप लग रहा है राम मंदिर ट्रस्ट वालों के ऊपर कि राम मंदिर ट्रस्ट को लेकर, जमीन को लेकर बड़े बड़े विवाद हुए हैं, बड़े बड़े घोटाले हुए हैं। तो यहाँ पर जो है एक हिंदू संत ने बहुत बड़ा आरोप लगाया है जो भी लोग इस प्रकार का घोटाला कर रहे हैं। तो आखिर मैं इसके बारे में बात करूंगा। और गाइज मैं इसी के साथ बात करूंगा आज एक चोरी को लेकर के। दोस्तों, आज जो है छत्तीसगढ़ में एक अजीबोगरीब चोरी हुआ है, और यह चोरी जो है सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल है। इसको लेकर लोग बड़ी तेजी से चर्चा कर रहे हैं। तो किस तरीके से चोरी हुआ है और चर्चा क्यों कर रहे हैं, मैं इसको लेकर बात करूंगा। और गाइज मैं इसी के साथ बात करूंगा आज मोदी सरकार के 4 लाख की मुआवजे को लेकर के। दोस्तों, पूरे देश के लोग ऐसा आवाज उठा रहे थे कि जितने भी सारे लोग कोरोना से मरे हैं, कोरोना से जिसकी भी मृत्यु हुई है, जिसकी भी आर्थिक स्थिति पूरी तरीके से बिगड़ चुकी है, तो सरकार जो है तमाम लोगों को 4 लाख रुपए करके मुआवजा दे तमाम परिवारों को। तो आखिर मोदी सरकार ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका क्यों डाला और इसको लेकर पूरे देश में किस तरीके से राजनीति हुआ, मैं इसको लेकर भी बात करूंगा। लेकिन गाइस सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जिसका नाम है मार्कंडेय काटजू। जी हाँ, यह एक सुप्रीम कोर्ट का पूर्व रिटायर्ड जज है और यह बीजेपी सरकार के ऊपर बड़े बड़े आरोप लगाए हैं। दोस्तों, उन्होंने अपने एक लेख में कहा है कि 2019 में जो लोकसभा चुनाव हुआ था, तो उससे पहले जो है बालाकोट में एक बहुत बड़ा आतंकवादी घटना हुआ था जिसमें हमारे देश के कई सैनिक शहीद हो गए थे। तो बहुत सारे लोग तो बीजेपी सरकार के ऊपर आरोप लगाए थे कि सरकार जो सिंपैथी करने के लिए, सिंपैथी गेन करने के लिए, वोट को अपने पक्ष में लेने के लिए इस प्रकार का दंगा जानबूझकर कराया था, इस प्रकार का हमला जानबूझकर कराया था। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का जज यह भी कह रहे हैं और यह भी कह रहे हैं कि जिस तरीके से अभी कोरोना महामारी के कारण पूरे देश की जो हालत है बिगड़ चुकी है, कोरोना महामारी के कारण बेरोजगारी बड़ी तेजी से बढ़ी है कहीं ना कहीं, और सरकार इसे रोकने में सरकार पूरी तरीके से असमक्ष रही है, गरीबों का हेल्प करने नहीं पाया है। देश में बेरोजगारी इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि लोग यहाँ पर काम धंधा नहीं मिल रहा है कि वो अपने परिवार का जो है जीवन को चला सके, अपनी ज़रूरत की तमाम चीज़ों को पूरा कर सके, क्योंकि उसके पास किसी भी प्रकार का रोजगार ही नहीं है। तो इसी को लेकर यूपी में जो है पूरी तरीके से लोग खिलाफ है बीजेपी के। और जिस तरीके से आज से कुछ महीने पहले यूपी में, यानी कि यूपी में पंचायत चुनाव हुआ था, तो उस समय किस तरीके से बीजेपी पार्टी हारा था, तो इसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज ने कहा है और कहा है कि 100% 2022 में विधानसभा चुनाव से पहले यूपी में बीजेपी पार्टी जानबूझकर दंगा कराएगा ताकि उसे चुनाव में जो है जीत मिल सके, ताकि लोग जो उसके पक्ष में वोट कर सके। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज काटजू ने यह भी कहा है कि कोई भी अगर चुनाव से पहले दंगा होती है या फिर किसी भी प्रकार का हमला होती है, तो उससे जो है ना एक प्रकार से सिंपैथी गेन होता है, और जो सत्ताधारी पार्टी होती है, जिसकी सरकार होती है, उसको लेकर जो लोगों की नज़रिया है वह बदल जाता है और उसे फिर जो है आसानी से वोट कर देता है और वह पार्टी आसानी से चुनाव में जीत जाते हैं। तो काटजू ने यह भी कहा कि दंगा से बीजेपी पार्टी को बड़ा फायदा होगा, क्योंकि जो है यूपी में लोग पूरी तरीके से यूपी सरकार से और योगी आदित्यनाथ की सरकार से खफा है, क्योंकि वो कोरोना के समय जो पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाया। यूपी में जो बेरोजगारी वह बहुत तेजी से बढ़ रही है। तो गाइस इस बारे में आप लोगों की क्या राय है, मुझे आप लोग अपनी राय इस वीडियो के कमेंट में जरूर दीजिएगा। अब गाइस बात कर लेते हैं यहाँ पर राम मंदिर को लेकर के। तो गाइस सबसे पहले आप लोग इस वीडियो को देख लिए। 2.5 करोड़ में, हाँ, लेकिन अब वो कैसे 2.5 करोड़ में दिए लिए, तो इसमें तो आप नहीं बोल सकते ना कि अयोध्या के दाम बढ़ गए। नहीं, इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। इसमें तो उनसे पूछिए कि हाँ 2.5 करोड़ में कैसे आप ले लिए, जब इतना के सस्ता लिए तो इतना महंगा क्यों लिए फिर आप? क्या अयोध्या? दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से एक महंत जिसका नाम देवेंद्र है वो यहाँ पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि जिस जमीन की कीमत 20 लाख रुपए था, तो उस जमीन को 2.5 करोड़ में आखिर कैसे बेचा गया। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले भी बहुत सारे जमीन विवाद हुए हैं, जैसे कि 1-2 करोड़ का जमीन को
18 करोड़ में बेचा गया था। तो इसी तरह से बहुत सारे जो हिंदू लोग हैं, हिंदू महंत है, वह भी इसको लेकर सवाल खड़े कर रहे थे, सरकार से सवाल पूछ रहे थे, ट्रस्ट के तमाम लोगों से सवाल कर रहे थे कि आखिर ट्रस्ट को लेकर के इतना बड़ा बड़ा घोटाला क्यों हुआ है। तो गाइस यहाँ पर देवेंद्र का ऐसा कहना है कि कुछ ट्रस्ट के लोग उसके पास आए थे और उसने बोला था कि ट्रस्ट को जमीन चाहिए। तो यहाँ पर मात्र जो है 20 लाख रुपए में देवेंद्र ने जो है उस ट्रस्ट को, यानी कि राम मंदिर ट्रस्ट को जमीन दे दिया, लेकिन वही जमीन को फिर जो है ट्रस्ट 2.5 करोड़ में खरीदता है। तो इसको लेकर यहाँ पर देवेंद्र सवाल खड़े कर रहे हैं कि जिस जमीन की कीमत 20 लाख रुपए था उसको 2.5 करोड़ में कैसे बेचा गया। इसको लेकर जांच होनी चाहिए, सरकार को यहाँ पर जांच करानी चाहिए और जो भी लोग इसमें दोषी पाए जाते हैं उसे सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि कोई व्यक्ति आदमी के साथ छल कर सकता है, धोखा कर सकता है, लेकिन राम के साथ कभी भी कोई भी धोखा नहीं कर सकता है। तो इसको लेकर बड़े बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं देवेंद्र जी। अब गाइस बात कर लेते हैं यहाँ पर छत्तीसगढ़ को लेकर के। दोस्तों छत्तीसगढ़ में जैसे कि मैंने बताया कि एक अजीबोगरीब चोरी हुआ है और उस चोरी को लेकर सोशल मीडिया पर लोग चर्चा कर रहे हैं। जैसे कि छत्तीसगढ़ में एक व्यक्ति है जो कि पुलिस थाना गया और जैसे ही वहां पर थाना में गया तो वह अजीबोगरीब मामला दर्ज कराया। जैसे कि यहाँ पर उसका जो 800 किलो गोबर है, जी हाँ गोबर को जो है किसी ने चोरी कर लिया, जिसकी कीमत लगभग 1600 रुपए है। तो आप लोग भी सबसे पहले इस वीडियो को देखें। अरे सर जी क्या बताऊं, हमारे यहाँ ना घटना घटी है कि गोबर चोरी हो गया और गोबर चोरी हुआ है तो 4 ब्लॉक का चोरी हुआ है। 4 ब्लॉक चोरी है, यानी 30 कुंटल गोबर खाद चोरी हुआ है। 30 कुंटल चोरी है। मार्केट में इसकी वैल्यू कितनी थी? मार्केट में वैल्यू सर जी इसका समझिए, अब खाद तो बनाते हैं 2 रुपये में किलो में लेते हैं पहले, उसके बाद में इसको बनाते हैं खाद। इसमें यह व्यक्ति आपको बता रहे हैं कि 800 किलो उसका गोबर चोरी हो गया है। दोस्तों इसको लेकर सवाल इसलिए खड़े कर रहे हैं आज बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर, क्योंकि लोगों का मानना है कि हमारे देश की जो स्थिति है वो धीरे धीरे बिगड़ रही है। अब हमारा देश फिर से जो है पीछे जा रहा है। जैसे कि 1990, 2000, 1980 के समय में लोग चोरी करते थे, यानी कि उस समय चोरी डकैती बड़ी तेजी से होती थी, क्योंकि उस समय जो हमारे देश की आर्थिक स्थिति थी बहुत ही कमजोर थी। लोगों के पास खाने के नहीं थे, पैसे नहीं थे कि अपनी तमाम जरूरतों को पूरा कर सके, अपने बच्चों का, अपना पेट को पाल सके। तो इसीलिए उस समय जो लोग बड़ी तेजी से चोरी करते थे, डकैती करते थे। लेकिन आज जो हमारा देश फिर से वही स्थिति में जा रहा है, क्योंकि हमारे देश की जो इकोनॉमी है पूरी तरीके से डूब चुकी है, माइनस में जा चुकी है। हमारे देश के लोग बेरोजगार हैं, हमारे देश की जो आर्थिक स्थिति है वो भी डगमगा रही है। तो ऐसे स्थिति में जो लोग बेरोजगार है उसे रोजगार नहीं मिलेगा, जो लोग भूखे मर रहे हैं तो भूखे नहीं मरेगा। अपने पेट के लिए, अपने परिवार के पेट के लिए कुछ ना कुछ उसे करना ही पड़ेगा। और इस हिसाब से फिर देश में दंगा फसाद, चोरी चमारी, डकैती, छिनताई, यह जो तमाम घटनाएं हैं बहुत तेजी से बढ़ेगा। और जब ऐसी घटनाएं बढ़ेगी तो देश की जो शांति का माहौल है वो पूरी तरीके से बिगड़ जाएगा और देश हमारा बहुत तेजी से पीछे चला जाएगा। तो आखिर बहुत सारे लोगों का कहना है कि इसी कारण अब जो है इस प्रकार की घटनाएं हो रही है, इस तरीके की चोरी भी हो रही है। गाइस बात कर लेते हैं अब अगला खबर को लेकर। तो गाइस यहाँ पर अगला खबर है 4 लाख मुआवजा वाला को लेकर के। दोस्तों जैसे कि हम सभी को पता है कि देश में जो कोरोना महामारी आया था तो इसमें बहुत सारे लोगों की जो रोजगार है खत्म हो गई, बहुत सारे लोगों की जो बिजनेस है पूरी तरीके से ठप हो गई, क्योंकि इतने दिनों तक बंद रहा, जिस कारण उसकी बिजनेस, उसकी जॉब पूरी तरीके से चल गई है। तो इस हिसाब से देश के बहुत सारे लोग और बड़े बड़े जो लोग हैं सभी ने सरकार से ऐसा सवाल किया था, सरकार से ऐसा मांग किया था कि जो भी लोग कोरोना वायरस से मरे हैं, जिसकी भी आर्थिक स्थिति डगमगा चुकी है, जिसकी भी रोजगार जा चुकी है, जिसकी भी बिजनेस खत्म हो चुकी है, तो उन तमाम लोगों को सरकार को 4 लाख रुपए करके मुआवजा देना चाहिए। लेकिन दोस्तों यह सवाल सिर्फ मैं नहीं कर रहा हूं, बल्कि देश के तमाम लोग कर रहे हैं सरकार से कि सरकार को गरीबों की मदद करनी चाहिए, जो भी इस कोरोना महामारी में मरे हैं, जिसकी भी आर्थिक स्थिति पूरी तरीके से चौपट हो चुकी है। तो यहाँ पर सरकार ने जो है इसी के खिलाफ एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में डाल दिया। जी हाँ दोस्तों, लोगों ने कहा कि 4 लाख रुपए तमाम लोगों को चाहिए जो भी कोरोना वायरस से मरे हैं, जिसकी भी आर्थिक स्थिति पूरी तरीके से डगमगा चुकी है। लेकिन सरकार इसके ऑपोजिट एक याचिका डालती है सुप्रीम कोर्ट में और कहती है कि सरकार जो है जितने भी लोग कोरोना वायरस से मरे हैं उसे 4 लाख रुपए करके
मुआवजा नहीं दे सकती है, क्योंकि सरकार की जो खजाना है वो पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। तो दोस्तों इसी को लेकर बहुत सारे लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि सेंट्रल विस्ता का प्रोजेक्ट जो कि इतना करोड़ का है उसे सरकार बना रही है इस महामारी में। अगर सरकार के पास खजाना नहीं है, सरकार के पास पैसा नहीं है, तो सेंट्रल विस्ता का प्रोजेक्ट क्यों हो रहा है? सरकार के पास पैसा नहीं है तो सरकार आखिर इतने जो फालतू के काम है उसे करा रहा है, लेकिन सरकार गरीबों की मदद क्यों नहीं करेगा? आखिर सरकार को कौन चलाता है? देश की जनता ही चलाता है। देश की जनता टैक्स देती है तभी सरकार चलता है, और सरकार की जब बारी आती है उन्हीं तमाम लोगों का हेल्प करने का, उन्हीं तमाम लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने का, तो उस समय सरकार जो है अपना हाथ पीछे खींच लेती है। तो सरकार को यहाँ पर यह सोचना चाहिए। इसलिए सरकार के ऊपर आज जो है बहुत सारे लोग सवाल खड़े कर रहे थे। तो गाइस इस बारे में आप लोगों की क्या राय है, मुझे आप लोग अपनी राय इस वीडियो के कमेंट में जरूर दीजिएगा। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।